नमस्कार वर्ष में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 3/5p बराबर 7/9 इक्वल टू 4/5r तो देर p रेशियो q रेशियो r इक्वल टू 1। p q r का हमें रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पर हियर पहले तो हमें ये 3 को हटाना पड़ेगा, 7 को हटाना पड़ेगा और 4 को हटाना पड़ेगा। 3 को हटाना पड़ेगा, 7 को हटाना पड़ेगा, 4 को हटाना, मतलब जो ऊपर में संख्या है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको कॉपी करते, देखो पहले हमारे पास है 3/5p, ऐसा है 3/5p, आगे इक्वल बराबर है 7/9q है, 7/9q और आगे लास्ट में इक्वल बराबर 4/5r है, ऐसा है 4/5r। अब देखो यहाँ पर हियर देखो ये 3 को हमें हटाना है। तो सीधा सा बात नीचे में 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब इधर नीचे में 3 का गुणा किया है तो इधर दोनों साइड में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी सही होगा, तभी ये राइट है। मतलब 3 का काम हो गया, 3 निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमें 7 को भी निकालना है तो सीधा सा बात है नीचा में 7 का गुणा करना पड़ेगा। अब इधर नीचा में 7 का गुणा किया तो इधर दोनों में भी 7 का नीचा में गुणा करना पड़ेगा, मतलब इधर भी 7 गुणा, इधर भी 7 गुणा हो गया, तब सही हुआ। मतलब 7 का काम हो गया, 7 निकल जाएगा। अब ये 4 को हटाना है, सीधा सी बात है नीचा में 4 का गुणा करो। अब इधर नीचा में 7 का देखो 4 का गुणा करना है, देखो 4 का गुणा करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और कैंसिल करना है इसलिए। तो ये दोनों में भी इधर भी नीचा में बिलो में 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ही राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो हमने ऐसा किया। अब ऐसा किया तो देखो अब आगे देखो यहाँ पर 3 चला गया, आगे 7 चला गया, 4 चला गया। तो अब देखो जो बच्चा है वो लिखना पड़ेगा, जो बच्चा है वो लिखना पड़ेगा। तो ऊपर में बच्चा है हमारे पास की, नीचा में क्या बचा, देखो नीचा में 7 चौक 28, 28 पंचे कितना होता है, देखो 7 चौक 28, 28 पंच देखो 140 ही होता है। देखो गुणा करके देखो 28 गुणा 5, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10 और 14 41 होता है, 140 होता है, इक्वल बराबर। देखो ऊपर में इधर बच्चा है, इधर नीचे में क्या बच्चा है, डिनोमिनेटर में क्या है, इधर डिनोमिनेटर में क्या, देखो यहाँ पर देखो 4 तिया 12 होते हैं, 12 9 108 होता है। मतलब इधर बिलो में 108 है, डिनोमिनेटर में 108 और लास्ट में इक्वल बराबर। इधर ऊपर में बचा है r और नीचा में बचा देखो यहाँ पर 3 सत्ते 21, 21 पंचे 21 बजे 105 होता है, 105 होता है। तो हमें ऐसा मिला। अब हमें तो निकालना है p राशो q राशो r, मतलब p q और r का वैल्यू निकालना है। p
क्यू एंड आर का वैल्यू आउट करना है। तो ये पी क्यू आर कैसे निकले, सीधा सी बात देखो, यदि हमने ये पी की जगह पर 140 रख दिया, क्यू की जगह पर हमने 108 रख दिया और आर की जगह पर हमने 105 ही रख दिया, तो क्या होगा, 140 गया, आगे 108 गया, 105 108 गया, तो हमें क्या मिलेगा, एक बराबर एक मिलेगा, 1 = 1 मिलेगा। तो ये सही है तो है, ये सही है तो है, ये राइट है ये तो है, ये राइट है तो है, ये करेक्ट है। मतलब P का वैल्यू क्या मिला हमें, 140 मिला, मतलब जो नीचा में है वो वैल्यू हो जाएगा। और Q का कितना 108, R का कितना 105। मतलब देखो ये P रेशियो Q रेशियो R इक्वल बराबर, देखो ये 140 रेशियो 108 रेशियो 105 हो गया। देखो P रेशियो Q रेशियो R, P कितना मिला 140, Q मिला 108 और लास्ट में R मिला 105, 105। अरे यही हमारा आंसर। ये देखो 140, देखो इधर है 108 यहाँ पर है और लास्ट में 105 इधर, अरे विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि a प्लस बी डिवाइड सी इक्वल 23/12 तथा एंड b प्लस सी डिवाइड a मतलब होल डिवाइड a इक्वल 17/8 है, तो देन a प्लस सी ऑल डिवाइड b इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर हियर देखो हमें a प्लस बी डिवाइड सी दिया है, मतलब ये एक्चुअल में a प्लस बी रेशियो सी बराबर 23 रेशियो 12। देखो ये ऐसा दिया है, मतलब ये a प्लस बी रेशियो सी बराबर 23 रेशियो 12, ये 23 रेशियो 12, मतलब ये जो भाग है तो इसका एक तरह का मतलब ये रेशियो ही होता है, अनुपाती होता है, रेशियो होता है, अनुपाती होता है। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। और सिमिलरली सेम टू सेम देखो ये b प्लस सी रेशियो a बराबर 17 रेशियो 8 दिया। ये देखो b प्लस सी रेशियो इक्वल टू 17 रेशियो 8 दिया है, 17 रेशियो 8 दिया। अब यदि इसमें हमने देखा तो इसमें देखो a b और c तीनों ही है, सिमिलरली इसमें भी a b और c तीनों ही है, इसमें भी तीनों है, इसमें भी तीनों है, मतलब इसमें भी a b c है, इसमें भी a b c है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, देखो यहाँ पर ऐसे केस में योग बराबर करना होता है, एडिशन इक्वल करना होता है, मतलब हमें a प्लस b प्लस c इक्वल करना होता है, योग बराबर करना होता है। तो इसमें हम योग करके देखते, देखो यहाँ पर 23 और 12 कितना होगा, देखो 23 और 12, देखो 3 2 5 2 और 1 3 35 हुआ। ये 30 प्लस 12 हमें 35 मिला, मतलब a प्लस b प्लस सी, रेशियो को भूल जाओ, a प्लस b प्लस सी, यहाँ पर इधर 35 है 35। अब इसमें जोड़ा हमने 17 और 8 को, देखो 17 और 8 को, देखो 7 14 और 1 15, 5 नीचे देखो 1 यानी कि 2,
यानी ये मिला हमें 25 25 17 8 25 और 25 होता है। मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि a प्लस बी प्लस यानी तीनों संख्याओं का अनुपात तो भूल जाओ, a प्लस बी प्लस ये 25 है 25। देखो इसमें योग आता है 35, जबकि वाइल इसमें आता है योग 25। सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो पहले योग यहाँ पर इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सीधा बात देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो 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 देखो, मतलब यहाँ पर हमें 35 और 25 का पहाड़ा लेना पड़ेगा, टेबल लेना पड़ेगा और एक संख्या पर ले जाना पड़ेगा। मतलब देखो ये 35 को हम देखो 35 को हम देखो 175 पर ले जा सकते हैं और 25 को भी हम 175 पर ले जाते। देखो ये देखो 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 मतलब सरल शब्दों में इजी वर्ड से देखो ये 35 के टेबल में 175 आता है, सिमिलरली ये 25 के टेबल में भी 175 आता है। मतलब हम ये योग को यानी एडिशन को 175 बना सकते हैं, 175 बना सकते हैं, इक्वल बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर 35 में देखो 5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी ये 25 में 7 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब 25 सत्य 175 होता है और 35 पच्चे 175 भी होता है। देखो 35 पच्चे 175, 25 सत्य 175 होता है। मतलब इसमें हमने 5 का गुणा किया, इसमें हमने 7 का गुणा किया। मतलब अब देखो हमें ये 5 का गुणा दोनों में करना है। देखो 23 में भी करना है, 12 में भी करना है। सिमिलरली 7 का गुणा हमें 17 में भी करना है, 8 में भी करना है। ध्यान देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिलेगा देखो ये 23 पंच कितना होता है, देखो करके देखो 23 पंच देखो देखो 23 पंच देखो 23 पंच देखो 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 5 तिया 15, एक हासिल 5 नीचे, 5 दूनी 10 और 11 115 मिला। फिर से देखो करके देखो देखो 5 का गुणा करना है, 5 तिया 15 यानी कि एक हासिल 5 नीचे, एक हासिल है आगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 115 ही मिल रहा है। अब 12 पंचे 60 होता है, ठीक होता है। अब ये दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको 175 ही मिलेगा। देखो 175 ही मिलेगा। सिमिलरली 7 का गुणा दोनों में करने, देखो 17 सत्ते 119 होता है और यहाँ 8 सत्ते 56 होता है। 119 में जब आप 56 को जोड़ोगे तो आपको 175 ही मिलेगा, 175 ही मिलेगा, 175 ही मिलेगा। मतलब अब यहाँ पर योग बराबर हो गया। मीन्स a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 115, अब c कितना है, c यहाँ पर 60 है। अब इसमें b प्लस c कितना है, b प्लस यहाँ पर 119 है और लास्ट में a कितना है, यहाँ पर 56 है, 56 है, 56 है 56 ये। अब यहाँ पर हियर देखो हमें निकालना है, हमें आउट करने को क्या करने को, ये a प्लस सी डिवाइड बी निकालना है। देखो हमें a प्लस सी डिवाइड बी निकालना है, a प्लस सी डिवाइड बी निकालना है, आउट करना है। देखो पहले आया a, मतलब a का वैल्यू हमें रखना है, पुट करने को। यहाँ पर a कितना है, देखो ये a है, नए को देखना है। a यहाँ पर है 56 50, यहाँ पर रखा 56 प्लस c कितना है, c यहाँ पर है देखो ये 60 60, यहाँ पर रखा मैं 60 60। नीचे में b कितना होगा, तो देखो हमें मालूम है कि तीनों को जोड़ के 175 होता है। मतलब b कितना होगा, तो b निकालने के लिए ये 175 में से ये a और c को घटाना पड़ेगा, a एंड c को माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा।
56 और 60 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब देखो हमें, देखो से प्लस 0 से 5 10 और 11 एक 16 माइनस करना पड़ेगा, ये 16 घटाना पड़ेगा, हमें बी मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, देखो 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 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, हमें मिला 9। आगे आगे 6 में से 1 गया, हमें मिला 5। 1 में से 1 गया, खत्म, 0 हो गया, यानी कि हमें मिला 59। बी कितना मिला, 59। ऊपर में जोड़ना है ए प्लस सी, हमने निकाल दिया है, ये कितना होता है, 116 होता है। दिस इज इक्वल टू 116, 116, यानी कि यही हम मतलब देखो अब कुछ भी कटेगा नहीं, ये 116 और 59 में कुछ भी कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कुछ भी कटेगा नहीं, मतलब यही हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तर है 116 59। देखो ऑप्शंस में देखो, ऊपर में 116, नीचा में 59, 116, नीचा में 59। विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखो, यदि ए रेशियो बी रेशियो इक्वल टू 1/4, रेशियो 1/3, रेशियो 1/2 है, तो ध्यान आ रेशियो बी रेशियो सी रेशियो ए इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर हियर हमें ये दिया है, हमें गिवन है कि आ रेशियो बी रेशियो सी इक्वल बराबर 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। फिर से तो यहाँ पर हमें गिवन है कि आ रेशियो बी रेशियो इक्वल 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है। तो पहले तो देखो यहाँ पर हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, उचित करना पड़ेगा, प्रॉपर करना पड़ेगा। मतलब ये बट्टा है, तो बट्टा को हटाना पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर है, भाग में संख्या है, डिवाइड में नंबर है, उसको हटाना पड़ेगा। मतलब 4 3 और 2 को हटाना पड़ेगा, 4 3 और 2 को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, सीधा सा बात है, 4 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। 4 3 और 12 का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 12। मतलब सभी में हमें 12 का गुणा करना पड़ेगा, सभी में 12 का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर में ऑल में 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ऐसा करेंगे, 4 तिया 12 होता है, 3 चौके 12 होता है और 2 छक्के 12 होता है। मतलब ये नीचे वाला संख्या हट जाएगा, तो हमें मिलेगा बराबर 3:4:6, 3:4:6। अब इन तीनों में से कुछ भी कटेगा नहीं, मतलब यही फाइनल रहेगा, मतलब यही हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू लघुत्तम मान। मतलब ए मिला 3, बी मिला 4, सी मिला 6। अब हमें निकालना, ये निकालना है, देखो हमें ये निकालना है, देखो ये निकालना मतलब ए, तो ए कितना लेना है, देखो लिख देते, हमें निकालना है ए डिवाइड बी रेशियो बी डिवाइड सी रेशियो सी डिवाइड ये हमें निकालना है। ए बी सी सी हमें निकालना है। तो ए कितना है, ए यहाँ पर 3 है और नीचे में बी कितना है 4 है, रेशियो बी कितना है, बी वापस 4, नीचे में सी कितना है 6, रेशियो आगे सी कितना है 6 है और नीचे में ए कितना है यहाँ पर 3 है, तो हमें ऐसा मिला। अब देखो ये 3 दूनी यहाँ पर 6 होता है, आगे यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 2 तो चला जाएगा, तो इधर हमारे पास बचा 3/4
रेशियो इधर हमारे पास है ये 2/3, रेशियो इधर लास्ट में है हमारे पास 2, तो हमें ऐसा प्राप्त हुआ 3/4, 2/3 और लास्ट में ये 2 2 2 2, तो हमें ऐसा मिला। वापस सेम कहानी सेम स्टोरी, मतलब ये जो बट्टा है वो यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा, 4 और 3 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? तो सीधा सा बात है वापस 4 3 का एलसीएम यानी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 12 से मल्टीप्लाई करने का सेम प्रोसेस तीनों में ही करना पड़ेगा, तीनों टर्म्स में करना, तीनों पदों में करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 4 3 12 होता है, आगे 3 चौके 12 और इधर कुछ नहीं होता है, ऐसा रहेगा। यानी कि इधर 3 मिला है, 3 4 3 12 है, यानी कि यहाँ पर 3 3 9 हो गया रेशियो। इधर 3, देखो इधर क्या था, देखो इधर 12 था, देखो यानी देखो यहाँ पर देखो इधर क्या है, इधर 2/, देखो 3 था, 3 चौके, देखो यहाँ पर देखो ये 12 को उड़ाना नहीं है, देखो 3 चौके 12, इस 12 ही जाएगा। देखो यहाँ पर देखो ये 2 था, देखो 12 से मल्टीप्लाई किया है, 2 था 3 था, 3 चौके 12 बराबर है 12 3 यानी 4 दूनी यहाँ पर हमारे पास 8 है, और लास्ट में 12 दूनी 24 है, तो हमें ऐसा मिला। अब तीनों में से कुछ भी कटेगा नहीं, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मतलब यही हमारा आंसर है 9 8 24। देखो ऑप्शंस में देखो, विकल्प में देखो 9 8 24 9 8 24 9 8 24, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस रेशियो c प्लस इक्वल टू 5:7:6 और एंड 2a माइनस 10b प्लस 4 से इक्वल 66, तो c का वैल्यू क्या होगा? c का वैल्यू क्या? देखो यहां पर हियर हमें ये दिया है a प्लस बी रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a बराबर 5 7 6 दिया है। तो अब हम क्या करें? देखो यहाँ पर हम पहले ये तीनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये तीनों को हम ऐड कर जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर हमने किया a प्लस बी प्लस b प्लस c प्लस c प्लस, हमने ऐसा कर दिया। तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर जोड़ा तो मिलेगा हमें 5 प्लस 7 प्लस 6, हमें ऐसा मिले। देखो हमने जोड़ दिया, देखो इधर a प्लस बी प्लस b प्लस c प्लस c, तो इधर 5 प्लस 7 प्लस 6 हमने जोड़ दिया, 5 प्लस 7 प्लस 6। तो अब यहाँ पर 2 बार b है, 2 बार a है, 2 बार c, मतलब ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस c, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस c, और इक्वल इधर क्या होगा? जोड़ने पर हमें मिला, देखो से देखो 6 से 12, 6 से देखो 6 से 12, 12 और 13, 13 5 18 होगा, ये एडिशन 18 होगा, 18 होगा, 2 9 18 होता है, मतलब a प्लस बी प्लस c 9 मिला, a प्लस बी प्लस c हमें 9 मिला, 9 मिला।
अब आगे देखो हमें निकालना है अब ना ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें ये निकालना है। ए रेशियो बी रेशियो से निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो से निकालना है। ए बी और सी का वैल्यू हमें निकालना है। आउट पहले देखो यहाँ पर ए तो देखो ए क्या होगा, देखो ये ए को हम लिख सकते, मतलब देखो 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 हमें ए निकालना है, हमें ए निकालना है। तो सीधा सा बात है कि ये ए प्लस बी प्लस सी में से 9 में से हमें बी प्लस सी को माइनस करना पड़ेगा। मतलब बी प्लस कितना है, बी प्लस यहाँ पर 7 है, मतलब 7 को हमें घटाना है। तो यहाँ पर ए कितना हो गया, ये 9 माइनस 7 होगा। फिर से वापस हम समझाते हैं, देखो हमें निकालना है ये, मतलब ये 9 में से बी प्लस सी माइनस करना पड़ेगा। 9 माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी देखो 7 है, 7 को माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें बी निकालना है, तो ये 9 में से माइनस करना पड़ेगा ए प्लस सी, ए प्लस सी प्लस सी, लास्ट वाला से को माइनस करना और लास्ट में अनुपात सी निकालना है हमें। तो ये पूरे में से मतलब 9 में से माइनस करना पड़ेगा ए प्लस, यानी पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा। ए प्लस बी कितना है, 5 है, 5 माइनस करना इक्वल 9 में से 7 गया मिला 2 रेशियो, 9 में से गया हमें मिला 7 8 7 8 9 3 मिला रेशियो, 9 में से 5 गया हमें मिला 4। कुछ भी कटेगा नहीं, तीनों में से यही रहेगा। मतलब ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 4 है। हमें ऐसा मिला, हमें ऐसा मिला, ऐसा प्राप्त हुआ। अब यहां पर देखो हम क्या करते हैं, हम ये 2a माइनस 3b प्लस 4c निकालते हैं। देखो ये रियल में 66 है, वास्तव में 66 है, पर रेशियो यानी अनुपात में क्या होता है वो हम निकालते हैं। मतलब ए बी सी का वैल्यू हम रेशियो वाला रखते हैं, पुट करते हैं। देखो ये 2 का 2, 2 का 2, ए कितना मिला, ए मिला है हमें 2, यहाँ पर रख दिया 2। आगे आगे है, देखो आगे है माइनस 3, बी कितना मिला, बी मिला 3, आगे प्लस 4, सी कितना है 4। तो हमें ऐसा देखो 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 ये 2 का 2, ए कितना है, ए 2 है, माइनस 3 का 3, बी कितना है, बी यहाँ पर 3 है, प्लस 4 का 4 और लास्ट में सी कितना है, सी मिला यहाँ पर 4। तो ऐसा रखा, तो बराबर पर क्या मिला हमें, 2 2 नी 4 माइनस 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, हमें ऐसा मिला। अब देखो ये 16 और 4 20/20 होता है, और 20 में से 9 को हमने माइनस किया तो हमें मिलेगा, हमें प्राप्त होगा 11 ये 11 बराबर ये 66 है, 66 रेशियो में इसके बराबर हमें मिला 11, जबकि रियल में 66 है, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू, 11 इकाई का वैल्यू 66 है, 66 है। 11 बराबर 66 ये, 11 बराबर 66 ये, 11 बराबर 66 ये, मतलब 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर होगा 66/11। यदि 11 बराबर 66 तो 1 बराबर 66/11 होगा। देखिए 11 छंके 66 होता है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 6x। अब हमें निकालना है सी, निकालना है बट रियल सी निकालना है, वास्तविक सी का वैल्यू निकालना है। सी निकाल, ये सी निकालना है, ये सी निकालना है, ये सी निकालना है, रियल सी निकालना है, वास्तविक सी निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये निकालना है, सी निकालना है, तो सी यहाँ पर रेशियो में कितना है, सी रेशियो में कितना है 4 है, सी रेशियो में 4 है,
सी रेशियो में 4 है, तो हमें तो निकालना रियल सी निकालना है, रियल सी निकालना है। मतलब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इकाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, से गुणा करना पड़ेगा, से गुणा करना पड़ेगा, से चौके 24 होता है। मतलब सी का रियल वैल्यू वास्तविक मूल्य 24 है, 24। अरे विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस रेशियो c प्लस a इक्वल टू 19:30:16 एंड a प्लस b प्लस इक्वल टू 3:7 तो देन a डिवाइड bc रेशियो b डिवाइड ac रेशियो c डिवाइड ab इक्वल टू 4। देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन पर थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा इसमें चेंज। मतलब यहां पर हियर हमें रेशियो दिया है, रेशियो ही निकालना है, रेशियो गिवन है, रेशियो ही आउट करना है। मतलब यहां पर हमें रियल वैल्यू नहीं निकालना है, यहां पर हमें रियल वैल्यू निकालना नहीं है, वास्तविक कीमत निकालना नहीं। इसलिए देखो इसका कोई भी जरूरत पड़ेगा नहीं, इसका कोई भी जरूरत पड़ेगा नहीं, इसका कुछ भी यूज नहीं होगा। मतलब इसके बिना भी हम आंसर ला सकते हैं, इसके बिना भी हम आंसर ला सकते हैं। देखो काम वही करना है, जोड़ना है। देखो जोड़ना, ये क्या मिलता है ये हमें मालूम है, जोड़ने पर हमें 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c मिलता है, और इधर जोड़ना है तो इधर क्या होगा, देखो देखो जोड़ना है, जोड़ना है, देखो देखो ये जोड़ना है। देखो हमें जोड़ना है 19, 13 और 16 को, 19, 13 और 16 को जोड़ना। कैसे जोड़ोगे, कैसे ऐड करोगे, तो देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो 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 ये 13 में से यदि हमने एक दे दिया इसको तो ये 20 हो जाएगा, तो इधर बचा 12। देखो ये हम ऐड करना शॉर्टकट में देखते हैं। यदि हमने 13 में से एक ये 19 को दे दिया तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पर एक घटेगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये 16 तो है ही। अब ये आसान पड़ेगा, देखो 20 और 12 होता है 30, 32 होता है। 32 में जोड़ना है हमें 16 को, तो 32 में हमने एक जोड़ा मतलब 10 जोड़ा, तो हमें मिलेगा 42, और 42 में हमने 6 जोड़ा तो हमें मिलेगा 48, 48। नहीं एडिशन 48 से 48 बार खत्म, लगेगा 24 बार में भाग, 2 से 48 में लगे 24 बार में भाग, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 24 है 24। ये हमें मिल गया, प्राप्त हो गया। सेम कहानी हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c इक्वल बराबर a निकालना है, 24 में से घटाना पड़ेगा किसको, b प्लस c को, बीच वाले घटाना पड़ेगा, 13 को घटाना पड़ेगा, रेशियो b निकालना है, 24 में से घटाना पड़ेगा b मतलब a प्लस c, लास्ट वाले को c प्लस a, कितना ये है 16 को घटाना पड़ेगा, और लास्ट में अनुपात रेशियो 24 में से घटाना पड़ेगा। देखो c निकालने मतलब a प्लस घटाना, पहला घटाना पड़ेगा, 19 घटाना पड़ेगा, तो हमें भी a b और c का रेशियो मिल जाएगा। देन यहाँ पर 24 माइनस 13 कितना होगा, 7 4 11, ये 11 मिलेगा। रेशियो इधर
24 माइनस 16 8 होता है। रेशियो 24 माइनस 19 ये होता है 5। अब तीनों में से कुछ भी कटेगा नहीं, मतलब ये ही स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी यही एक्चुअल रेशियो यानी यही हमारा आंसर है। मतलब ए का वैल्यू 11 है, बी का वैल्यू 8 है, सी का 5। ए 11 है, बी 8 है, सी 5, ऐसा हमें मिल गया। अब हमें तो निकालना है ए डिवाइड बी सी रेशियो, बी डिवाइड ए सी रेशियो, सी डिवाइड ए बी, हमें निकालना है। ए बी सी, बी ए सी ए बी, ये निकालना है। देखो काम वही करना है। देखो जो गड़बड़ कर रहा है वो बट्टा कर रहा है, ये बट्टे को ही उड़ाना होता है, ये बट्टे को यहाँ पर उड़ाना होता है। मतलब यहाँ पर अब हमें ये तीनों में ऊपर में अरे एबो है ना न्यूमरेटर में न्यूमरेटर देखो एबीसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एबीसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये नीचे वाला उड़ जाएगा। देन देखो यहाँ पर बीसी गया, आगे एसी गया, अब एबी गया, तो इधर बचा ए गुणा ए, मतलब ए का वर्ग बचा, रेशियो इधर बचा बी गुणा बी, मतलब बी का वर्ग बचा, रेशियो तीसरे बचा सी गुणा सी, मतलब सी का वर्ग बचा, इक्वल बराबर। ये इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो अब देखो ए बी और सी का वैल्यू रखना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। देखो ए कितना है, देखो ए 11 है, इसलिए हमने ऑलरेडी निकाल दिया था वैल्यू, इसलिए हमें ऑलरेडी वैल्यू निकाले। ए लेना है 11, बी लेना है 8, सी लेना है 5। तो यहाँ पर ए 11 मतलब 11 का वर्ग 121 होता है, 1 to 1 होता है, यानी कि 11 गुणा 11 121 होता है। आगे बी का वर्ग में 8 का वर्ग 64 होता है, 8 गुणा 8 64 64 होता है। और लास्ट में अनुपात सी 5 का वर्ग 25 होता है, 5 गुणा 5 25 होता है। अभी तीनों टर्म्स में से, तीनों पद में से कुछ भी कटेगा नहीं, मतलब यही हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लघुत्तम, यानी यही हमारा आंसर है। 121 देखो 121 64 25, देखो 121 64 पैसे, 1 to 1 64 25, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।